आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आपकी कोई भी हॉन्टेड स्टोरी है, कोई भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस है तो मेरे से शेयर करिए, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। तो हाल ही में एक कहानी मेरे सामने आई जिसको सुनने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए और मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि ये कहानी मैं सुन रहा था फ़ोन पे और फिर मुझे लगा कि ये कहानी आपसे शेयर करनी चाहिए। कहानी एक फैमिली की जो शिफ्ट होती है एक शहर में, एमपी शहर में, और जिसमें होते हैं एक हस्बैंड वाइफ और एक भाई बहन। तो वहाँ पे एक वो नया घर लेते हैं उस शहर में। काफ़ी लोग उनको मना करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली होती है, तो आसपास के लोग बोलते हैं उनको कि आप ये घर मत लो, यहाँ पे बुरी शक्तियाँ हैं, भूत है, चुड़ैल है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा यही सुना होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और उस फैमिली को लगने लगा कि ये प्रॉपर्टी हमें सस्ती मिल रही है, तो शायद ये आसपास के लोग नहीं चाहते कि हम इसे खरीदें, जो भी रीज़न रहा होगा। तो वो एनी हाउ उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं और वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, सुबह जाते हैं नौकरी पे, शाम को नौकरी से वापस आते हैं। भाई बहन स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस दिन में घर आते हैं। एक केयर टेकर होता है जो उनका ध्यान रखता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि केयर टेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस अपना काम करते हैं। और वो केयर टेकर रहता तो नीचे ही था उस घर में, लेकिन उसने वो चीज़ें नोटिस नहीं करी जो उसे करनी चाहिए थी। ये भी एक केयर टेकर की गलती है। और कहानी में ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि दो जो भाई बहन हैं डेली लड़ते हैं आपस में। वो बहन हमेशा अपने भाई को मारती है, कभी नोच लेती है, कभी बाल खींच लेती है। तो वो जो लड़का होता है अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी आज बहन ने मेरे बाल खींच लिए, मुझे मारा, ऐसा किया वैसा किया। तो पेरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो मार रही होती है, उसको नोच लेती है, उसका गला दबा रही होती है। तो वो फिर से शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है अपने पेरेंट्स से कि पापा मम्मी आज फिर से बहन ने मुझे मारा और कह रही थी कि घर छोड़ के चले जाओ, ये घर हमारा है, तुम इस घर के नहीं हो। तो मम्मी को उसकी लगता है उस टाइम पे कि बच्चे हैं, शायद जेलसी फैक्टर ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कभी लड़के को ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी लड़की को कम करते हैं, या लड़की को ज़्यादा करते हैं, लड़के को कम करते हैं। ऐसा होता रहता है अक्सर फैमिली में। लेकिन माँ बाप उस चीज़ को काफ़ी टाइम से अवॉइड करते रहते थे। एक दिन वो लड़का अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज बहन ने मेरा गला दबाया और मुझसे कहा कि इस घर को छोड़ के चले जाओ। मैं कितनी बार तेरे को कहूँ और कितनी बार तेरे माँ बाप को कहूँ। फिर उसकी फैमिली डिस्कस करती है आपस में अपने रिलेटिव से कि ऐसा ऐसा बच्चे बोलते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको लगता है कि शायद कुछ मेडिकली कुछ चीज़ें हों, शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही है पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो वो डॉक्टर पे चले जाते हैं। डॉक्टर पे जाने के बाद जो भी डॉक्टर उनको कंसल्ट करता है वो ये कहता है कि आपकी बेटी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, जिस वजह से वो ये हरकतें करती है। तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है, मेडिसिन आपको कुछ दे रहा हूँ, आप ये मेडिसिन इसको दें और लड़के को उसके पापा के साथ सोने दीजिए और लड़की को आप अपने साथ सुलाइए, उसकी मदर को वो कहता है। तो 5-10 दिन तक वो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अलग अलग सेपरेटली वो सोते हैं। उनको लगता है कि शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और वो छुट्टी भी ले लेते हैं अपनी ऑफिस की, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वो नोटिस कर रहे होते हैं उस मीन टाइम में कुछ नहीं हो रहा होता ऐसा।
तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिस दिन उनको ऑफिस जाना होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को, उस दिन जब हस्बैंड अपनी वाइफ को जगाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसकी बीवी मर चुकी है, और मरने का कारण होता है गला दबाकर हत्या कर दी गई हो। पुलिस आती है, पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि गला दबाकर उसकी वाइफ को मार दिया गया। और उसकी वाइफ के साथ कौन सो रहा था? उसकी बेटी, जो कि अपने भाई को हमेशा अक्सर कहा करती थी कि ये घर छोड़ के चले जाओ, ये घर मेरा है, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। फिर उसके फादर इस चीज़ को सोचते हैं, ये फ्लैशबैक आते हैं। वो उम्र उसकी ज़्यादा नहीं होती, 8-9 साल की वो लड़की होती है और लड़का 2 साल का डिफरेंस होता है। फिर बेटी है, फैमिली में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, भाई बहन और उसके फादर। वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद मेरे हिसाब से जो मुझे बताया गया था कि 25-30 साल तक वो उस घर को छोड़ के कहीं और किसी शहर में रह रहे होते हैं। भाई की शादी हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, उसके फादर अकेले रह रहे होते हैं। और एक दिन वही लड़की जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, मार दिया था गला दबाकर, वही लड़की जिद करती है अपने फादर से कि मुझे उस घर में वापस जाना है। और जब वो जाने की ज़्यादा जिद करती है तो उस टाइम पे उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुझे पता है कि वो हत्या नहीं थी, तूने ही अपनी माँ को मारा था, और उससे पहले तू कहती थी कि तू अपने भाई को मार देगी, हम सबको मार देगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जिन्होंने तेरी माँ को खा लिया। यही वर्डिंग थी कि जिन्होंने तेरी माँ को खा लिया, अब मैं तुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहता। वो भी इस चीज़ को अवॉइड करती है कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये है वो है। वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है। उसकी भी एक छोटी सी बेटी होती है। तो काफ़ी टाइम तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 साल तक वो बंद रहता है घर। कभी वो खुला भी नहीं घर, किसी ने जाने की हिम्मत भी नहीं करी, किसी ने जाने की कोशिश भी नहीं करी। वो कैसे भी जिद करके चुपचाप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर देती है और उस घर में चली जाती है। उसको रेनोवेट कराती है, उसको ठीक करती है, फिर से वहाँ पे वो रहना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड को भी साथ रखती थी और उसकी बेटी भी उसके साथ रहती थी। हस्बैंड को भी बोला कि आप यहाँ पे जॉब कर लेना, वहाँ पे हम बचपन में रहा करते थे। कैसे भी उसको कन्विंस किया उसने और वो वहाँ पे आके रहने लगे। रहने के बाद वही नॉर्मल रूटीन चलता रहा। वही सारी चीज़ें जो पहले वहाँ होया करती थी उस टाइम में, उस घर में, वही चीज़ें फिर से होने वाली थी। ये चीज़ उसके पापा को पता चल गई थी। उसके फादर ने बोला कि बेटा वहाँ कुछ गलत होगा, तो वहाँ मत रह, क्योंकि इस घर में बुरी शक्तियाँ हैं। वो कई बार अपनी बेटी को चेतावनी देते हैं, कई बार अपने दामाद को बोलते हैं कि उस घर को छोड़ दो। पड़ोसी भी उस चीज़ के विटनेस होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वो नहीं मानती। उसको लगता है कि नहीं, बचपन में शायद कुछ गलतियाँ हो गई होंगी या कोई और कारण होगा या मेरे फादर मुझसे झूठ बोल रहे होंगे। छोटी उम्र होती है, नहीं जानते बच्चे पुरानी बातें, इतनी याददाश्त तेज भी नहीं होती। उसके बाद बच्ची खेल रही होती है बालकनी में, वो लड़की साथ में रह रही होती है उसके, और किचन में वो जाती है दूध लेने। बॉटल में गरम कर रखा होता है उसने दूध,
और जब वो बच्ची बालकनी में रह रही होती है, मतलब खेल रही होती है, तो उस टाइम वहाँ से वो बच्ची कूद के गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाती है। तो जैसे ही आती है वो देखती है, और जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर उसका हस्बैंड आता है, उसके फादर आते हैं जिन्होंने अपनी बीवी को खोया था उसी घर में। तो वो उसको बोलते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे आपके मन में भी डाउट होगा, मेरे भी मन में डाउट था कि बच्चे हैं, बच्चे अक्सर बालकनी में जब होते हैं तो ग्रिल पे चढ़ के कूद जाते हैं, कई बार ऐसा होता भी, ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन वो बच्ची सिर्फ 1.5 साल 2 साल की होती है और वो प्रैम में होती है उस टाइम पे, मतलब प्रैम उसके साथ होता है, वो वहीं पे बच्ची बालकनी में खेल रही होती है नीचे बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल की लड़की उस ग्रिल से चढ़ के कूद सकती है, और वो ग्रिल भी 1.5-2 फुट की होती है, तो ये इम्पॉसिबल है। फिर वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक होती हैं कि इस घर में मेरी माँ को मैंने मारा था और इसी घर में मैंने आज अपनी बेटी को भी मार दिया, तो 2 जान मेरी वजह से गई है। और ये वो रिग्रेट उसको आज तक होता है, और आज तक वो परेशान है, और वो घर छोड़ के चले गए। उस घर में मैं भी जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन करने, मेरे को उसकी चाबी मिल जाएगी। और पड़ोसियों ने पहले भी कहा था कि वहाँ पे मत रहो, बाद में भी कहा मत रहो। उसके फिर फादर ने भी बोला, जो मानते नहीं थे एक टाइम पे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी विश्वास करने लगे। फिर उस लड़की का जीवन खराब हो गया, मतलब बस आप ये कह सकते हैं। और ये जो कहानी है ना, ये उसी लड़की ने मुझे सुनाई है जिस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिस लड़की ने अपनी मदर को मार दिया गला दबाकर, और जिस लड़की की वजह से वो बेटी ग्रिल से कूद के मर गई, वो बच्ची। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसने मार दिया क्योंकि वो ये चीज़ बोलती कि मैंने मारा है, लेकिन उसको उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड, उसके पड़ोसी, उसके रिलेटिव आज तक यही समझा रहे हैं उसे कि ये तूने नहीं, ये किसी और ने मारा है। फिर बाद में पता चला, थोड़े टाइम बाद, कि वहाँ पे बुरी शक्तियाँ हैं। किसी पंडित, किसी बाबा, किसी पीर ने उनको बताया कि यहाँ पे बुरी शक्तियाँ हैं। जब इसकी हिस्ट्री खुली तो पता चला कि यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जो कैसे बताऊँ यार, मेरे को ही लगने लग रहा है अजीब सा। एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक लड़की जल गई थी और उसके माँ बाप बच गए थे। मतलब वहाँ पे एक लड़की की स्पिरिट रहा करती थी जो उस घर में घूमती रहती थी, लोगों को दिखती रहती थी और लोगों को महसूस होती थी। और वहाँ पे भी ये चीज़ लोगों ने पहले नोटिस करी थी और उनको चेतावनी दी थी, लेकिन कभी किसी ने माना नहीं। फिर बाद में पता चला कि एक लड़की की ही आत्मा एक लड़की के अंदर आती है और वो ये सारे काम करती है, और वो जो भी उस घर में रहता है उसे मार देती है। तो ये कहानी है उस लड़की की यार, जिसने मुझे सुनाई, और आज तक वो इस चीज़ को सोच के रोती है। तो बस यही है कि उसे पछतावा होता है और उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है। ऑल्दो पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो उनके साथ हुई है जो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके चली गई। फिर उसने मुझसे ये बोला कि मैंने आपसे कांटेक्ट तब किया जब मैंने आपकी
हॉन्टेड स्कूल वाली वीडियो देखी, फिर मैंने बैक टू बैक सारी वीडियोस देखी। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे लगा कि मुझे आपसे ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए और आपको एक अपनी ज़िंदगी की कहानी बतानी चाहिए। तो ये कहानी थी कि एक घर में पहले ही एक आत्मा रहती थी, उसने एक दूसरे के शरीर में प्रवेश किया, उसने किसी और को मारा, फिर उसी आत्मा ने किसी और के शरीर में प्रवेश किया, फिर उसको मारा। तो ये वहाँ पे कहानी चलती रही और आज तक वहाँ पे ये चीज़ है, ऐसा वो अभी भी दावा करते हैं। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि उस घर में मैं जाके ये वीडियो बना के लाऊंगा और आपसे वहाँ की वीडियो शेयर करूँगा, इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो ये थी एक कहानी एक फैमिली की, जिसमें एक बच्ची के अंदर आत्मा आती है और ये सब करती है। और वीडियो अगर पसंद आई हो और लगता है कि अगर आपको अपनी कोई कहानी शेयर करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है मेरा, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। चाहे रिकॉर्ड करके भेज दें, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, चाहे टाइप करके भेज दें, मैं स्टोरी आपकी शेयर ज़रूर करूँगा। और जितने भी मेरे पास और मेल आए हैं मैं उनकी भी कहानी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग